जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसपी नॉलेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नारे। ये इम्पोर्टेंट जीएस है दोस्तों, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। और उम्मीद है कि इस बार के यूपीपी और आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब में कहीं ना कहीं से आपको ये क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। ये है भारतीय स्वतंत्रता और आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे। ठीक है दोस्तों, जिसमें दिया गया था इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो वो था भगत सिंह ने दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था दिल्ली चलो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने। फिर आता है करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो। ये तीन नारे दिए थे महात्मा गांधी जी ने, जिन्होंने कहा था करो या मर जाओ। हे राम का नारा भी गांधी जी ने दिया था और अंग्रेजों को कहा था भारत छोड़ो। नेक्स्ट है हमारा जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था जय हिंद। फिर आता है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब हमारा पूरे स्वतंत्रता चाहिए हमें, और आराम हराम है। हमारे यहाँ की जनता को कहा गया था कि आराम करना हराम है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, क्योंकि वेद ही हमारे एक महत्वपूर्ण ऐसे बेस हैं, ऐसे नींव है जो हमें अपनी दुनिया में जीने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को यहाँ पे मंगल पांडे जी ने कहा था मारो फिरंगी को, और फिरंगी यहाँ पे अंग्रेजों को कहा गया है। जय जगत विनोबा भावे जी ने कहा था जय जगत। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे हिंदुस्तान में पहले ऐसा था कि अगर हम लोग अपने ज़मीन पर भी खेती कर रहे हैं तो वो सब अंग्रेज़ों को उसमें कुछ परसेंट कर दिया जाता था, ब्याज दिया जाता था, जबकि वो सब कुछ हमारा ही था। तो वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि कर मत दो, कोई ब्याज ना दो। संपूर्ण क्रांति, पूरे हिंदुस्तान में पूर्ण रूप से क्रांति हो जाए, इस प्रकार का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने कहा था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, पूरे संसार में हमारा तिरंगा सबसे प्यारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम ये नारा भी है और एक हमारा राष्ट्रीय गीत भी है वंदे मातरम, जिसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, और इन्होंने ही वंदे मातरम का नारा भी दिया था। फिर आता है जन गण मन अधिनायक जय है। ये हमारा राष्ट्रीय गान है दोस्तों, नेशनल एंथम है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था और इसका नारा भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही दिया है। फिर आता है साम्राज्यवाद का नशा हो। साम्राज्यवाद का नशा हो भगत सिंह ने कहा था। ये हमारे नौजवान भगत सिंह जी थे, जिन्होंने कहा था कि हर एक पुरुष के अंदर साम्राज्यवाद का नशा होना चाहिए। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। स्वराज अर्थात आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इकबाल जी ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। हमारी जनता पहले आलसी हो गई थी, तो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब मेरे साथ चलकर लड़ो
और अगर हम शहीद भी होते हैं तो इससे हमें कोई परवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम अपनी आज़ादी देकर जाएंगे। हमें ऐसे महान पुरुष के लिए बहुत सत सत नमन है। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन हमारे देश में आया था और उसको वापस भगाने के लिए लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, यहाँ मत आना। फिर आता है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों, ये है हमारा उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता। दोस्तों ये ऐसी चीज़ है जिसमें किसी को कोई उपाधि दी गई है और देने वाला कौन है, प्राप्त करने वाला कौन है, उसका नाम बताया गया है यहाँ पे। तो उपाधि थी हमारा गुरुदेव जी की। गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी। और किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा। महात्मा किसे कहा गया था? गांधी जी को कहा गया था। और किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ये इन्हें उपाधि दिए थे और इन्होंने इन्हें उपाधि दी थी। दोनों एक दूसरे की उपाधि करता थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेताजी। नेताजी किसे कहा गया था? आप सभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? वो थे एडोल्फ हिटलर। कौन थे? एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट है हमारा सरदार। सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो की दी गई थी। और ये दिया किसने था? बारदौली की महिलाओं ने दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है हमारा देश रत्न। देश रत्न। देश रत्न किसे कहा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा गया था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। देश रत्न। कायदे आजम। कायदे आजम किसे कहा गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से उपाधि दी गई थी। और दिया किसने था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है। फिर आता है हमारा देश नायक, अर्थात देश का हीरो होना। तो उसे किसे कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस जी को कहा गया था देश का नायक। और ये उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। स्वामी। विवेकानंद जी को स्वामी कहा गया था, इसलिए आज के सारी युवा पीढ़ी उन्हें स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानती है। और ये दिया था महाराजा खेतड़ी ने। महाराजा खेतड़ी। राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी हैं। आज बच्चा बच्चा उन्हें जानता है कि वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। और राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि ये हमारे राष्ट्रपिता हैं। नेक्स्ट है हमारा राजा। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय जी को दी गई थी। और दिया किसने था? अकबर द्वितीय ने। पहले हमारे यहाँ अंग्रेजों से पहले शासनकाल मुगलों का रहा, तो वहाँ पे